गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश जर्नी में। फ्रेंड्स, आज हम लोग एमसीक्यूज करने जा रहे हैं और ये एमसीक्यूज जो है वेस्ट बंगाल का जो टीजीटी है उस पर बेस्ड है। तो जो भी साथी वेस्ट बंगाल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो इसमें हम लोग जो है जो ड्रामा हम लोग को है जो 3 ड्रामा जो हम लोग को पढ़ना है जो वेस्ट बंगाल का, तो उसमें आपके गोल्ड स्मिथ का है सी स्टूप टू कंक्वर, फिर आपके जो है आर्म्स एंड मैन है जीविसा का, फिर तीसरा आपका जस्टिस है। तो इन तीनों प्ले से हम लोग एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। तो आई होप कि आप सभी लोगों ने वो प्ले पढ़ा होगा। तो उस आधार पर चलिए हम लोग ये प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं और देखिए कि आप कितना कर पाते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके शुरू के जो 10 क्वेश्चंस हैं, एंड दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन सी स्टूप्स टू कंक्वर बाय गोल्ड स्मिथ। First question is, who is the author of She Stooped to Conquer? Very easy question. Oliver Goldsmith. Question number 2, what is the main theme of the She Stooped to Conquer? जो She Stooped to Conquer है इसका मेन थीम क्या है? तो इसका मेन थीम है आपका ऑप्शन ए ट्रेजिडी ऑफ लव, बी सोशल क्लास एंड मिस्टेकन आइडेंटिटी, सी वार एंड पीस, एंड डी फैमिली राइवलरी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी सोशल क्लास एंड मिस्टेकन आइडेंटिटी। इसमें मिस्टेकन आइडेंटिटी आपका है। क्वेश्चन नंबर 3, अंडर व्हाट अल्टरनेट टाइटल वाज द प्ले फर्स्ट परफॉर्म? अल्टरनेट टाइटल इसका क्या था जो पहली बार पब्लिश हुआ था ये? तो द कॉमेडी ऑफ इरर, बी द मिस्टेक्स ऑफ नाइट्स, सी द लाफिंग कॉमेडी, एंड डी द गेमेस्टर। करेक्ट आंसर इज द मिस्टेक्स ऑफ द नाइट्स। क्वेश्चन नंबर 4, हु हेल्प कॉन्स्टेंस एंड हर लवर इलोप बाय स्टीलिंग ज्वेलर्स? जो ज्वेलर्स चुराया जाता है, ठीक है, तो वो कौन चुराते हैं? ज्वेलरी चुराया जाता है तो वो चुरा करके कौन देता है कॉन्स्टेंट को? ए मार्लो, बी टोनी पम्पकिन, सी हेस्टिंग, डी हार्ड कासल, मिस्टर हार्ड कासल। ये पम्पकिन महोदय हैं जो देते हैं। किसकी मदद करते हैं? कॉन्स्टेंट की और किसकी? हेस्टिंग की। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज केट हार्डकासल डिस्गाइज हरसेल्फ एज टू स्पीक टू चार्ल्स मार्लो? जो आपकी ये केट महोदया हैं जो कि हीरोइन है हमारी केट हार्डकासल, वो अपने आप को डिस्गाइज करती हैं, किस रूप में करती हैं, ठीक है, ताकि चार्ल्स मार्लो उनसे बात कर सके? ए अ मैड, बी अ बार मैड, सी अ स्कूल टीचर, एंड डी अ नर्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी ए बार मैड। होम डज मिस्टर हार्ड कासल वांट हिज डॉटर केट टू मैरी? जो मिस्टर हार्ड कासल हैं वो अपनी बेटी जो केट महोदया हैं उसकी शादी किससे करवाना चाहते हैं? ए टोनी, बी हेस्टिंग, सी मार्लो, एंड डी सर चार्ल्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ये मार्लो महोदय से शादी कराना चाहते हैं जो कि मिस्टर हार्ड कासल के फ्रेंड के बेटे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच कैरेक्टर इज नोन फॉर बीइंग शाई रिवर्ड अराउंड वुमेन ऑफ अपर क्लास? इसमें से कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो बड़े उच्च क्लास की जो महिलाएं हैं या लड़कियां हैं उनसे बातें करने में बहुत शर्माते हैं, और जो निम्न क्लास की लड़कियां हैं उनसे फ्लर्ट करते हैं, उनसे बात बहुत आसानी से कर लेते हैं? वो कौन कैरेक्टर हैं? ए हेस्टिंग, बी पम्पकिन, सी मार्लो, एंड डी हार्ड कैसल। तो हमारे जो हीरो हैं चार्ल्स मार्लो वही हैं जो कि बहुत शर्मीले स्वभाव के हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वेयर डज द प्ले मेनली टेक प्लेस? जो आपका प्ले है वो कहाँ सेटिंग इसकी है? ए लंदन, बी द कंट्री साइड, हार्ड कासल्स हाउस, सी बाथ, एंड डी पेरिस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी
द कंट्री साइड या हार्ड कासल्स हाउस, दोनों में से कुछ भी आएगा उसे आप करेक्ट मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज मिसेस हार्ड कासल्स ग्रेट वाइस? उनकी जो सबसे बड़ी बुराई थी वो क्या थी? ग्रीड, वेनाइटी एंड लव फॉर पैसन, सी लेजीनेस एंड डी जेनरसिटी। तो ये इनकी वेनाइटी एंड लव फॉर द पैसन था, इनका सबसे बुरा जो कमी थी, सबसे बड़ी कमी वो यही थी। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट लिटरेरी स्टाइल इज द प्ले कंसिडर्ड एन एग्जाम्पल ऑफ? ये किस तरह का आपका प्ले है? सेंटिमेंटल कॉमेडी, ट्रेजिडी, कॉमेडी ऑफ माइनर, लाफिंग कॉमेडी या मेलो ड्रामा? तो ये आपका जो है कॉमेडी ऑफ माइनर है। ये देखिए आंसर की भी इसमें दे दिया गया है। चलिए इसमें अब अगला हम लोग प्ले से जो हम लेंगे वो है हमारा आर्म्स एंड द मैन बाय जी.बी. शाह। पहला क्वेश्चन इसका है, व्हाट इज़ द सेटिंग ऑफ द प्ले आर्म्स एंड द मैन? आर्म्स एंड द मैन का सेटिंग क्या है? ए बुल्गारिया, बी इंग्लैंड, सी फ्रांस एंड डी रसिया। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बुल्गारिया है। सेटिंग इसकी कहाँ है? बुल्गारिया में है। क्वेश्चन नंबर 2, द प्ले आर्म्स एंड द मैन इज ये क्या है? ट्रेजिडी है, कॉमेडी है, हिस्टोरिकल ड्रामा है या रोमांस है? तो ये आपका आर्म्स एंड द मैन एक कॉमेडी है। हु इज इंगेज टू रैना एट द स्टार्ट ऑफ द प्ले? जब प्ले शुरू होता है तो रैना किससे इंगेज रहती है, किससे वो प्रेम करती है? ए सर्जियस सारानोफ, बी कैप्टन ब्लंचली एंड सी निकोला एंड डी मेजर पेटकॉफ। तो ये है आपका सारानोफ, जो कि बाद में लौका से इनका अफेयर हो जाता है, फिर बाद में उसी से शादी कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन 4th नंबर, कैप्टन ब्लंचली बिलोंग टू विच आर्मी? ये किस आर्मी से बिलोंग करते हैं ब्लंचली महोदय? ए बुल्गारिया, बी सर्बियन, सी स्विस एंड डी रसियन। तो ये जो है स्विस आर्मी से बिलोंग करते हैं। हु डिलीवर्स अ फेमस लाइन, आई एम चॉकलेट क्रीम सोल्जर? ए सर्जियस, बी ब्लंचली, सी रैना एंड डी लौका। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी ब्लंचली। क्वेश्चन नंबर 6, हु रियलाइजेज फर्स्ट दैट रैना इज हाइडिंग एन एनिमी सोल्जर? किसको ये रियलाइज होता है पहली बार कि ये जो रैना महोदया हैं ये किसी न किसी एनिमी को छुपाई है? ए मेजर पेटकॉफ, बी लौका, सी सर्जियस एंड डी कैथरीन। तो वो हैं आपकी लौका। लौका महोदया देख लेती हैं, जो लौका इनकी नौकरानी है वो देख लेती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज मेजर पेटकॉफ एक्सीडेंटली लीव्स बिहाइंड एट रैनाज हाउस? ए हैट, बी ग्लव्स, सी स्वॉर्ड एंड डी कोट। जो मेजर पेटकॉफ हैं वो क्या छोड़ देते हैं रैना के घर के पीछे? तो ये आपका जो है ये शायद अपना ये ग्लव्स छोड़ देते हैं। थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ इस क्वेश्चन पे, एक बार आप सर्च कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, हु एक्सपोजेज द हिपोक्रेसी ऑफ रोमांटिक हीरोइज्म इन द प्ले? ए सर्जियस, बी मेजर पेटकॉफ, सी ब्लंचली एंड डी लौका। रोमांटिक हीरोइज्म का हिपोक्रेसी कौन एक्सपोज करता है? तो ये आपके हैं मेजर ब्लंचली, कैप्टन ब्लंचली। व्हाट इज़ द सोशल स्टेटस ऑफ पेटकॉफ फैमिली? पेटकॉफ फैमिली का जो सोशल स्टेटस है वो क्या है? एरिस्टोक्रेट्स हैं, पीजेंट्स हैं, मिडिल क्लास हैं, नोबेलिटी हैं। तो ये आपके जो हैं एरिस्टोक्रेट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज रैना डू व्हेन शी रियलाइज सर्जियस इज नॉट हीरो एज टॉट हिम टू बी? तो उसको जब ये एहसास होता है कि वो सर्जियस महोदय जो है उनके हीरो
बनने लायक नहीं है, तो क्या करती है? सी कन्फ्रॉन्ट हिम, सी ब्रेक्स ऑफ द इंगेजमेंट, सी रन्स अवे विथ ब्लंचली, सी हाइड्स हर डिसअपॉइंटमेंट। तो क्या करती हैं? वो ब्रेक्स ऑफ करती हैं, इंगेजमेंट जो उनका हुआ रहता है उसको तोड़ देती हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हु इज स्टैंडिंग ऑन द बालकनी एट द प्ले ओपनिंग? जब प्ले आपका ओपन होता है तो कौन बालकनी में खड़ा है? ए रैना, बी लौका, सी कैथरीन एंड डी ब्लंचली। तो वो रैना महोदया है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ रैनाज मैड? जो रैना की मैड है, सर्वेंट है, उसका क्या नाम है? लौका, कैथरीन, ब्लंचली, पेटकॉप। तो वो है लौका। क्वेश्चन नंबर 12, हु डिस्कवर्स कैप्टन ब्लंचली हाइडिंग हिज रैनाज बालकनी? ए रैना, बी सर्जियस, सी निकोला एंड डी लौका। ये आपके हैं लौका महोदया। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज ऑक्यूपेशन ऑफ मेजर पेटकॉफ रैनाज फादर? रैना के पिता का क्या ऑक्यूपेशन है? क्या वो सोल्जर हैं, डिप्लोमेट हैं, बिजनेसमैन है या लॉयर है? तो वो भी आपके क्या हैं? सोल्जर हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हु इज एंगेज इन सेक्रेट रोमांस विथ लौका? लौका के साथ सेक्रेट रोमांस किसका रहता है? पेटकॉफ, ब्लंचली, सर्जियस, निकोला। तो जो सर्जियस महोदय हैं उन्हीं का है। क्वेश्चन नंबर 16, द प्ले इज सेट ड्यूरिंग विच वार? जब ये प्ले की जब सेटिंग होती है तो उस समय कौन सा वार चल रहा था? वर्ल्ड वार फर्स्ट, क्रीमियन वार, सी फ्रांसको, प्रूसियन वार एंड डी बाल्कन वार। ये आपका बाल्कन वार है। हुज पोर्ट्रेट डज रैना कीप इन हर रूम? रूम में जो है रैना महोदया जो है किसकी पोर्ट्रेट रखती हैं? हर फादर, सर्जियस, मदर, ब्लंचली। तो ये जो है सर्जियस की, शुरू में सर्जियस की पोर्ट्रेट को रखती हैं। व्हाट अनयूजुअल आइटम डज ब्लंचली कैरी इंस्टीड ऑफ बुलेट? बुलेट की जगह वो क्या रखता है अपने पास? तो रखता है चॉकलेट क्रीम। क्वेश्चन नंबर 19, हु सेज द लाइन लाइफ इज नॉट लॉन्ग इनफ फॉर लव एंड वार एंड सिविलाइजेशन? कौन ऐसा व्यक्ति है जो कहता है कि जो लाइफ है वो प्रेम के लिए, लव के लिए बड़ी नहीं है, छोटी है। एंड लव एंड सिविलाइजेशन, वार के लिए और सिविलाइजेशन के लिए भी वही चीज़ है। तो ये स्टेटमेंट किसका है? सर्जियस है, ब्लंचली है, रैना है, निकोला है। तो ये ऐसा मानना जो है आपका ब्लंचली महोदय का है कि जो हम अपना समय वार में गंवा रहे हैं, ठीक है, इससे बेहतर हम क्या करेंगे? अपने लाइफ को प्रेम के लिए इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, यानी कि लाइफ इतनी बड़ी नहीं है कि उसमें वार की भी जगह हो। लाइफ बहुत छोटी है, तो इस छोटी लाइफ में हमें प्रेम से जीना है। जीवन इस धरती पे मिला है तो हमें उस लाइफ को जीना है। पहले के ज़माने में आप देखेंगे कि बहुत सारा एक दूसरे देश में अपना आधिपत्य जमाना होता था तो युद्ध किया जाता था। पहले का आपका सिस्टम यही था कि हमें सप्रेस करके, अपनी ताकत को बढ़ा करके हमें जो है जीवन जीना है, चाहे उसको सप्रेस करने में हमारे हज़ारों के लोग क्यों ना ख़त्म हो जाए। तो इस दुनिया ने देखा ना कि इससे काम नहीं चलने वाला है। वर्ल्ड वार हुए, वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ, सेकेंड हुआ, तो उससे कितनी जान मान की हानि हुई। इससे सारे देश को समझ में आया, तो सारे देश ने मिलकर के क्या सोचा? वो ये सोचा कि हम जो है शांति और सुकून से जिए, हम ऑर्गेनाइजेशंस बनाएं, ठीक है, और उसके वजह से जो है हम जो युद्ध है उस पर कंट्रोल पा सकें। तो ये यही बताना चाहते हैं गाल्सवर्दी महोदय, ये आपके जीवी शाह, कि जो है वार ये ज़रूरी नहीं है। जितना ज़रूरी है इंसान को सिविलाइज होना, जितना ज़रूरी है उसको प्रेम के लिए अपने जीवन को न्यौछावर करना। तो ये जो स्टेटमेंट बोला जा रहा है ये ब्लंचली महोदय के द्वारा बोला जा रहा है। विच कैरेक्टर इज डिस्क्राइब एज द चॉकलेट क्रीम सोल्जर? ये दोबारा क्वेश्चन आ गया, ठीक है।
ब्लंचली हैं। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज मेजर पेटकॉफ्स रिएक्शन व्हेन ही डिस्कवर्स ब्लंचली इन रैना रूम। जब मेजर पेटकॉफ को ये पता चलता है कि ब्लंचली रैना कमरे में था तो क्या करते हैं। ही इज़ फ्यूरियस एंड डिमांड एन एक्सप्लेनेशन, ही इज़ शॉक्ड एंड स्पीचलेस, ही इज़ अम्यूज्ड एंड लाफ इट ऑफ, एंड ही डजंट फाइंड आउट। तो ये आपका होगा ही अम्यूज एंड लाफ्स इट अप। क्वेश्चन नंबर 22, हु सेज द लाइन यू मस्ट नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। सर्जियस, ब्लंचली, रैना, मेजर पेटकॉफ। तो ये आपका लाइन है सर्जियस महोदय की। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सर्जियस एंड रैना। सर्जियस और रैना के बीच में क्या कन्फ्लिक्ट था। मनी, ऑनर, सिंसियरिटी एंड रोमांटिक डील्स एंड वार। ये आपका सी हो जाएगा, सिंसियरिटी एंड रोमांटिक आइडियल्स। क्वेश्चन नंबर 24, हु डिलीवर्स द लाइन माई इंटेंशन आर ऑलवेज परफेक्टली ऑनरेबल। मेरा जो इंटेंशन है वो ऑनरेबल है, परफेक्टली। ये किसकी लाइन है। सर्जियस, ब्लंचली, निकोला, लौका। तो ये लाइन आपकी है सर्जियस महोदय की। सर्जियस की ये लाइन है। 25, व्हाट डज निकोला होप टू डू समडे। निकोला क्या करने की होप रखता है। बिकम ए सोल्जर, सोल्जर बनने का रखता है। ओपन ए शॉप, ट्रेवल एब्रॉड, बिकम ए राइटर। तो क्या उसके अंदर होप रहती है। निकोला की जो नौकर है आपका, तो इसकी ये होप रहती है कि वो एक शॉप खोलेगा, ओपन ए शॉप। क्वेश्चन नंबर 23, वेयर डज ब्लंचली हाइड व्हेन चेज्ड बाय सोल्जर। जब सोल्जर उसके पीछा कर रहे थे तो ब्लंचली जो है अपने आप को कहाँ हाइड किया था। बिहाइंड ए कर्टेन, अंडर ए बेड, इन द वार्ड रोब, डी ऑन द बालकनी। ये आपके अपने आप को बालकनी में छुपाया था, यानी कि जो हीरोइन है रैना, इसको बालकनी में छुपा दिया था। 27, हुज ग्लव्स डज रैना हाइड बिहाइंड ए कर्टेन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डिस्कवरी। ए ब्लंचली, बी सर्जियस, सी निकोला एंड डी मेजर पेटकॉफ। ये ब्लंचली का जो आपका ग्लव्स है इसको इन्होंने छिपाया था। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज़ सोशल क्लास ऑफ पेटकॉफ फैमिली। तो पेटकॉफ फैमिली का जो सोशल स्टेटस क्या था, वो आपका एरिस्टोक्रेट थे। 29, हु इज़ द प्ले राइट ऑफ द आर्म्स एंड द मैन। आर्म्स एंड द मैन का जो आपके प्ले राइट हैं वो आप बताना नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर सी है, जीवी शाह। लास्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल आर्म्स एंड द मैन। इसका टाइटल क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। इट रिफ्लेक्ट द प्ले एक्सप्लोरेशन ऑफ द रोमांटिक आइडियल्स ऑफ वार। इट रिफर्स टू ए फैमिली हेयरलूम। इट ट्रांसलेशन फ्रॉम ए रशियन प्रोवर्ब्स। इट रिफर्स टू ब्लंचली मिलिट्री कैरियर। तो इसमें आपका सिग्निफिकेंस ये है कि इट रिफ्लेक्ट्स द प्लेज एक्सप्लोरेशन ऑफ रोमांटिक आइडियल्स ऑफ वार। इसका नीचे देखिए आंसर की भी है। अब आगे हम लोग लास्ट प्ले हम लोग करते हैं जस्टिस का। जस्टिस का देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है, हु इज ऑथर ऑफ द प्ले जस्टिस। बताना नहीं, आप लोग जानते हैं, गाल्सवर्दी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द प्रोफेशन ऑफ विलियम फाल्डर। इसका प्रोफेशन क्या था। जूनियर क्लर्क इन ए सॉलिसिटर्स ऑफिस, शॉपकीपर, लॉयर, डॉक्टर। तो आपका ऑप्शन नंबर ये है, जूनियर क्लर्क, सॉलिसिटर्स ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज रूथ हनीविल इन द प्ले। रूथ हनीविल क्या है। फाल्डर्स सिस्टर, फाल्डर्स एम्प्लॉयर, फाल्डर्स स्वीट हार्ट्स, प्रिजनर्स ऑफिसर। तो ऑप्शन नंबर सी, फाल्डर्स स्वीट हार्ट है। व्हाट क्राइम डज विलियम फाल्डर कमिट। वो क्या क्राइम करते हैं। थेफ्ट, फॉर्जरी, असाल्ट, मर्डर। तो ये फॉर्जरी कर देते हैं, 9 को 90 बना करके चेक भजा देते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज फाल्डर कमिट द क्राइम? टू गेन वेल्थ, टू स्केप पॉवर्टी, टू हेल्प रूथ हनीवेल स्केप हर एब्यूजिंग मैरिज, टू बाई मिस्टेक। ये फाल्डर महोदय ऐसा क्राइम क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि वो रूथ हनीवेल के हेल्प कर सकें और वो उसको उसके पति से छुटकारा दिला सकें। हु डिस्कवर द फोर्ज चेक? जो फोर्ज चेक है वो सबसे पहले कौन डिस्कवर करता है? जेम्स हाउ, कुक्सन, वाल्टर हाउ, हेक्टर फ्रोम। तो ये आपके जो है वाल्टर हाउ महोदय हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ हेक्टर फ्रोम इन द प्ले? हेक्टर का क्या रोल है? जज हैं, डिफेंस बैरिस्टर ऑफ फाल्डर हैं, प्रोसिक्यूशन लॉयर हैं, प्रिजन वार्डन है। तो ये आपके डिफेंस बैरिस्टर ऑफ फाल्डर हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ लॉन्ग इज फाल्डर सेंटेंस टू पेनल सर्विट्यूट? कितने साल की उनको सज़ा होती है? 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर। तो उनको 3 ईयर की होती है। What social issue does the play Justice primarily criticize? Rich versus poor, educational inequality, the harsh prison and judicial system, women's right। तो ऑप्शन नंबर सी है आपका ये, द हार्श प्रिजन एंड जुडिशियल सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 10, विच कैरेक्टर इन द प्ले प्लीड्स फॉर द फाल्डर्स मर्सी? फाल्डर के लिए दया के लिए कौन आग्रह करता है? जेम्स हाउ, फ्रोम, कुक्सन, वाल्टर हाउ। तो ये आपके जो है ऑप्शन नंबर बी, हेक्टर फ्रोम महोदय जो उनके एडवोकेट हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट हैपेंस टू फाल्डर आफ्टर ही लीव्स प्रिजन? जब वो प्रिजन से आता है तो क्या होता है? ही फाइंड्स ए गुड जॉब, ही अरेस्टेड अगेन, ही कमिट सुसाइड एंड ही लीव्स द कंट्री। ये जो है आपके सुसाइड करते हैं। Who insists that फाल्डर मस्ट abandon रूट टू गेट अनदर? कौन इंसिस्ट करता है कि फाल्डर को अवश्य छोड़ देना चाहिए? कुक्सन महोदय, जेम्स हाउ, वाल्टर हाउ, हेक्टर फ्रोम। ये जो है आपके जेम्स हाउ महोदय हैं जो रूथ को ये इंसिस्ट करते हैं कि आप फाल्डर को छोड़ दो। व्हाट इज रूथ हनीवेल्स सिचुएशन ड्यूरिंग फाल्डर्स इम्प्रिजनमेंट? इम्प्रिजन में उसकी क्या स्थिति होती है? जब रूथ हनीवेल के जो है फाल्डर को जब जेल हो जाता है तो रूथ हनीवेल क्या करती हैं? सी मैरिज अनदर मैन, सी सपोर्ट हर सेल्फ बाई ऑनेस्ट वर्क, सी बिकम्स डेस्टिट्यूट एंड हैव टू सेल हर सेल्फ, एंड डी सी वेट्स पेशेंसली फॉर फाल्डर। तो ये अपने आप को क्या करती हैं? डेस्टिट्यूट कर देती हैं एंड सेल टू हर सेल्फ। आखिरकार मान लीजिए उनके हस्बैंड का भी सपोर्ट अब नहीं रह गया, अब फाल्डर महोदय भी नहीं रह गए, और वो अपने बच्चों को, दो बच्चों को कैसे पालेगी? तो उसके लिए वो ये सब करना पड़ता है, और दूसरी चीज़ उसके लाइफ से दूर भी जाना चाहती है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल जस्टिस? इट रिफर्स टू सक्सेस ऑफ द लीगल सिस्टम, इट मोक्स द अनफेयरनेस ऑफ सोसाइटीज जस्टिस सिस्टम, इट इज़ द नेम ऑफ द मेन कैरेक्टर, इट सिम्बलाइज विक्ट्री ऑफ लॉ। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये मोक्स करते हैं जुडिशियल सिस्टम पे। व्हाट इज़ द एटीट्यूड ऑफ जेम्स हाउ टुवर्ड्स विलियम फाल्डर्स क्राइम? सिंपैथेटिक, स्ट्रिक्ट एंड अंडर यील्डिंग, इनडिफरेंट एंड कन्फ्यूज्ड। तो आपके जेम्स हाउ महोदय हैं वो आपके स्ट्रिक्ट हैं फाल्डर को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ डज द लॉ ट्रीट फाल्डर्स इमोशनल एंड द मोरल रीजन फॉर द क्राइम? लॉ टेक्स देम इनटू अकाउंट, लॉ टोटली डिसरिगार्ड्स देम, लॉ एक्सक्यूजेज हिम कंप्लीटली, लॉ पोस्टपोन्स द जजमेंट। लॉ क्या करता है? तो ऑप्शन नंबर बी, लॉ टोटली डिसरिगार्ड्स देम। क्वेश्चन नंबर 17, हु इज द सीनियर पार्टनर इन द सॉलिसिटर फर्म? सीनियर पार्टनर कौन है फर्म में? वाल्टर हाउ, रॉबर्ट कोक्सन, जेम्स हाउ, हेक्टर फ्रोम। तो ये आपके हैं जेम्स हाउ महोदय। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज वन ऑफ द की थीम ऑफ द प्ले? प्ले का की थीम क्या है? रोमांटिक लव, करप्शन ऑफ पॉलिटिक्स, कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, वार एंड पीस। तो ये आपका है कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी।
क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डज द जज से अबाउट द प्ली ऑफ मर्सी मेड बाय द डिफेंस? ही सपोर्ट द प्ली, he reject the plea saying that lie is what it is, he postponed the verdict, he refuses to listen. जज महोदय क्या कहते हैं, ठीक है, जब वो सज़ा देते हैं, जब ये आपके फ्रॉम महोदय बहुत रिक्वेस्ट करते हैं तो उनके रिक्वेस्ट को कैसे डिफेंड करते हैं? तो जज महोदय का ये कहना है कि जो कानून तो कानून होता है भाई, जो कानून है उसको हम फॉलो करेंगे। हाउ डज फाल्डर रिएक्ट टू देम हार्श ट्रीटमेंट इन प्रिजन? ही एडजस्ट वेल, ही बिकम्स होपफुल, ही सफर्स मेंटल ब्रेकडाउन, ही स्केप्स। जब उसको जेल हो जाती है तो वो क्या करता है, जेल में उसकी स्थिति क्या रहती है? तो उसकी स्थिति ये रहती है कि वो जो है मेंटल ब्रेकडाउन से सफ़र करता है। हु इज़ प्रिजन गवर्नर इन द प्ले? जो प्रिजन का गवर्नर है वो कौन है? डैनसन, हेक्टर फ्रॉम, जेम्स साउ, कुक्सन। तो डैनसन महोदय हैं। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डज फाल्डर प्लान टू डू विथ रूथ? रूथ के साथ क्या प्लान करने की कोशिश करते हैं? मैरी हर सेक्रेटली, हेल्प हर गेट डाइवोर्स, रन अवे विथ हर, सेंड हर अबॉर्ड। फाल्डर महोदय क्या प्लान बनाते हैं? तो फाल्डर महोदय प्लान ये बनाते हैं कि रूथ को लेकर के भाग जाने का। 23, हु इज़ द मैनेजिंग क्लर्क इन द सॉलिसिटर्स ऑफ ऑफिस? कॉक्सन, जेम्स हाउ, वाल्टर हाउ, हेक्टर फ्रॉम। सॉलिसिटर ऑफिस में जो है मैनेजिंग क्लर्क कौन है? तो मैनेजिंग क्लर्क आपके हैं वाल्टर हाउ। व्हाट इज़ द टोन ऑफ द प्ले? प्ले का टोन क्या है? रोमांटिक है, सटारिकल एंड क्रिटिकल है, मेलांकलिक है, कॉमिक है। तो ये आपका सटारिकल है, सटायर करते हैं ये जुडिशियल सिस्टम पे। क्वेश्चन नंबर 25, वाई डज फाल्डर इवेंचुअली गिव अप होप? वो जो है धीरे धीरे फाल्डर महोदय का जो होप है वो कम होता जाता है, क्यों? बिकॉज ऑफ रूथ रिजेक्शन, बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट लीगल हरासमेंट, बिकॉज ही कैन नॉट फाइंड एम्प्लॉयमेंट, बोथ बी एंड सी। तो आपका बी एंड सी दोनों हो जाएगा, लीगल हरासमेंट और आपका अनएम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन नंबर 26, हु इज़ द यंग एडवोकेट डिफेंडिंग फाल्डर? फाल्डर को डिफेंड कौन करता है? फ्रॉम, जेम्स हाउ, वाल्टर हाउ, रॉबर्ट कुक्सन। तो आपके रॉबर्ट फ्रॉम महोदय हैं। 27, व्हाट कंडीशन इज़ फाल्डर रिलीज्ड अंडर? क्या कंडीशन पे उसको फाल्डर महोदय को छोड़ा जाता है? प्रोबेशन, टिकट ऑफ लीव, पैरोल, एमनेस्टी। तो वो जो है उनको टिकट ऑफ लीव पे छोड़ा जाता है कि वो जा करके डेली थाने में वो अपने अटेंडेंस देंगे। हाउ डज द प्ले डिपिक्ट द प्रिजन सिस्टम? ए कंपनसेशनेट, बी ब्रूचल एंड डिह्यूमनाइजिंग, सी इफिशिएंट एंड डी इरेलेवेंट। प्रिजन सिस्टम को कैसा डिपिक्ट किया गया है? तो ब्रूचल और डिह्यूमनाइजिंग। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज़ द अल्टीमेट मैसेज ऑफ द प्ले? इस प्ले का अल्टीमेट मैसेज क्या है? ए लीगल सिस्टम नीड्स रिफॉर्म, क्राइम शुड नेवर बी फॉरगिवन, सोसाइटी इज़ बियॉन्ड सेविंग, एंड डी जस्टिस इज़ ऑलवेज सर्व्ड। तो अल्टीमेट मैसेज क्या है इसका? अल्टीमेट मैसेज ये है कि लीगल जो सिस्टम है उसको सुधार करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस MCQs। क्वेश्चन इज़ हाउ डज द प्ले एंड? ये जो आपका प्ले है वो कैसे एंड होता है? ए फाल्डर गोज बैक टू वर्क, क्या फाल्डर जो है वापस काम पे चला जाता है? बी फाल्डर इज़ पैर्डन्ड, क्या फाल्डर को क्षमा कर दिया जाता है? सी फाल्डर कमिट सुसाइड, फाल्डर सुसाइड कर लेता है? और डी रूथ लीव्स द कंट्री, और जो रूथ है, हनीबिल है, वो कंट्री को छोड़ करके चली जाती है। तो ये प्ले कैसे एंड होता है? तो ये प्ले आपका एंड होता है कि जब आपके फाल्डर महोदय हैं, फाल्डर महोदय छूटने के बाद जो है थाने में जो है अटेंडेंस के लिए नहीं जाते हैं, तो कुछ दिन के बाद जो है आपका डिटेक्टिव आता है, फिर उनको जो है ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश करता है। और ये क्या करते हैं कि कूद करके, ठीक है, छत से कूद करके
अपनी जान दे देते हैं, इनका गर्दन टूट जाता है और ये मर जाते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी, फाल्डर कमिट सुसाइड। तो ये रहा आपका प्रैक्टिस सेट, जिसमें ये जो ड्रामा है वेस्ट बंगाल के सिलेबस में, उस पर हम लोगों ने एमसीक्यूज करने की कोशिश किया। आई होप कि आपको कुछ इससे लाभ होंगे। इसी उम्मीद के साथ थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।